हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं जब से न्यूज़ें आना शुरू हुई हैं शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता, ये हमारा आखिरी वीडियो है व्यक्तिगत भिन्नता चैप्टर का। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। इससे पहले हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता चैप्टर में 65 MCQs पढ़ चुके हैं और आज हमारे 15 और हो जाएंगे, यानी हम लोग 80 MCQs जो है पढ़ चुके हैं व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत। जो भी प्रश्न आने वाले हैं सब आ जाएंगे इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं। यह कथन किसका है? स्किनर का, मॉर्स एवं विंगो का, रैमर्स का या फ्रायड का? तो ये कथन है मॉर्स एवं विंगो का। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अगर किसी की IQ 120 प्लस है तो उसके पास बुद्धि कैसी होगी? सामान्य बुद्धि, जड़ बुद्धि होगा वो, प्रतिभाशाली होगा या निर्बल बुद्धि होगा? तो जिसकी IQ 120 प्लस है वो होगा आपका प्रतिभाशाली। अगला है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, रॉस ने या थॉर्नडाइक ने? बहुकारक सिद्धांत, जब भी बहु लेने जाते हैं डाई लगा करके लेने जाते हैं। इस तरीके से आप लोग इसे याद करिएगा। बहु लेने कैसे जाते हैं? कार से। तो बहु और कार, ठीक है, कैसे जाते हैं? डाई लगा करके। तो बहु लेने कार से जाते हैं और अगर हमारे बाल सफ़ेद हैं तो उसे डाई करते हैं। इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। बालू का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि इसकी तुलना जो है ये बालू के टीले से की गई है। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है यह किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में। हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया था। प्रारंभ में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई। ठीक है, 7 प्रकार की बुद्धि बताई। कौन कौन सी? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, ये जो है बताई थी 7 प्रकार की बुद्धियाँ इन्होंने। लेकिन बाद में 2 बुद्धियाँ और जोड़ दी, तो उस पर आगे प्रश्नों में बात होगी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकृतिवादी बुद्धि गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जोड़ी थी? 1998 में, सन 2000 में, सन 2002 में या सन 2004 में? प्रकृतिवादी बुद्धि गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 1998 में जोड़ी थी। उसके बाद नवी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, सन 2000 में जोड़ी थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जितने भी प्रकार की बुद्धि बताए हैं, ये कहते हैं ये आपस में नहीं जुड़ती हैं, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अगला है, भाषाई बुद्धि यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है किसके पास होती है? संगीतकार, मूर्तिकार, जिम्नास्टिक, गणितज्ञ या लेखक? तो भाषावादी बुद्धि किसके पास होती है? लेखक के पास होती है, यानी जिसके पास भाषा पर काफ़ी अच्छी पकड़ होती है उसके पास होती है। कवि, लेखक और वक्ता जो रोज़ बोलता है। ठीक है, जैसे संगीतकार के पास कौन सी बुद्धि होगी? उसके पास संगीतज्ञ बुद्धि होगी। मूर्तिकार के पास सेपियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि। ठीक है, याद रखिएगा। जिम्नास्ट के पास, यानी वो शरीर को मोड़ ले किसी भी हिसाब से, इसके पास होती है शारीरिक गतिज बुद्धि। गणितज्ञ के पास कौन सी होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, और वैज्ञानिक और अकाउंटेंट के पास भी तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। अगला है, मिलान सही नहीं है। शारीरिक गतिज बुद्धि नर्तक के पास, स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार के पास, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि योगी के पास और अस्तित्ववादी बुद्धि चिंतक के पास। देखिए, शारीरिक गतिज बुद्धि नर्तक के पास यानी नाचने वाले के पास, जो डांसर होता है उसके पास होती है, बिल्कुल सही। और स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार के पास, बिल्कुल सही। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है ये किसके पास होती है? ये होती है योगी के पास नहीं होती है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है योगी के पास, यानी इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस जो होती है ये योगी के पास होती है, योगी संत के पास होती है। ठीक है,
अस्तित्ववादी बुद्धि चिंतक के पास होती है। देखिए, दो प्रकार की बुद्धियां हैं जिनमें आप बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, जैसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरों को अच्छे से जो समझते हैं उनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जैसे राजनेता, चिकित्सक, परामर्शदाता, अध्यापक और माता पिता आदि। और दूसरी बुद्धि होती है अंतरावैयक्तिक, इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्वयं पर कंट्रोल करने वाले, आत्मबोधन हो जिनके पास, यानी जो जाने की चीज़ें क्या है, आत्मबोध हो, खुद के बारे में वो अच्छे से जाने, तो ये होते हैं योगी और संत। तो ये जो बुद्धियां हैं दो, आपको याद रखना है, इंटरपर्सनल और इंट्रोपर्सनल। अगला है अध्यापक के पास कौन सी बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, प्रकृतिवादी या अस्तित्ववादी। मैंने आपको बताया था कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले वे होते हैं जो दूसरे को अच्छे से समझते हैं, और अंतरावैयक्तिक वाले वे होते हैं जो स्वयं को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अध्यापक अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है, यानी दूसरों को अच्छे से समझता है। इसी वजह से इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है आत्मबोधन, सेल्फ कंट्रोल्ड। ठीक है, जिसके पास बुद्धि होती है वो कौन होता है, वो अंतरावैयक्तिक बुद्धि वाला होता है, इंट्रोपर्सनल। ठीक है, याद रखिएगा एकदम। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी मुझसे जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7849880187। देखिए, सुपर टेट की तैयारी करने के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है काफ़ी दिनों से। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, मैसेज करिएगा। ठीक है, बताऊंगा कैसे जुड़ना है। प्रश्न है हमारा, स्थानिक बुद्धि होती है संगीतकार के पास, मूर्तिकार के पास, वक्ता के पास या डांसर के पास। तो अभी मैंने आपको बताया था मूर्तिकार के पास होती है, डांसर के पास शारीरिक गतिज बुद्धि होती है, वक्ता के पास भाषाई बुद्धि होती है, संगीतकार के पास संगीतज्ञ बुद्धि होती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, प्रकृतिवादी बुद्धि वाले कौन होते हैं, किसान, जीव व वनस्पति वैज्ञानिक। जीव वैज्ञानिक और वनस्पति वैज्ञानिक। अस्तित्ववादी कौन होते हैं, आइए बात करेंगे आगे प्रश्नों पर, तब समझ में आएगा। लिखा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं नहीं हैं, कम समय लगता है, लिखित होता है, नकल की संभावना कम होती है, बदला नहीं जा सकता है। देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में नकल की संभावना कम नहीं होती है, ये ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही सही होगा। अगला है भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। वेस्लर ने, पोर्टियस ने, स्किनर ने या रूसो ने। तो भूल भुलैया परीक्षण जो है किसने दिया था, बताएं आप लोग। तो भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया था, ये दिया था पोर्टियस महोदय ने। कौन से ने, किसने दिया था, मतलब पोर्टियस ने दिया था। और एक आपका बुद्धि परीक्षण है वस्तु संयोजन परीक्षण, दिया था वेस्लर ने। ठीक है, अगला है आर्मी अल्फा परीक्षण जो है किसके लिए है। आर्मी अल्फा, आर्मी अल्फा मैंने बताया था अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा जो है A1 क्लास का आदमी है और बीटा जो है ये B क्लास का आदमी है। A1 क्लास का आदमी पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, और पढ़ा लिखा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी हैं यहाँ पे सब गलत हैं। आर्मी अल्फा जो परीक्षण होता है पढ़ा लिखा होता है, सामूहिक और शाब्दिक होता है। बीटा इसी का उल्टा होता है, बीटा जो है अनपढ़ लोगों के लिए सामूहिक और अशाब्दिक होता है। ठीक है, इसको आप लोग रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर कोई बात होती है आपके दिमाग में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, लास्ट वीडियो में एक प्रश्न था हमारा, डाल्टन विधि जो है वो एलन पार्कहर्स्ट की है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ, 1920, 22, 21 या 23 में। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। FG कॉलेज कहाँ हुआ था, FG कॉलेज लाहौर में हुआ था। किसने किया था, डॉक्टर CH राइस ने। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का कि मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट किसकी पुस्तक है, कैटल की, टर्मन की, बिने या साइमन की।
देखिए इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको मेरे नोट्स में, और नीचे जो है आपको आंसर्स भी मिलेंगे, और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो बुक है ये किसकी है? ये है कैटल महोदय की। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कमेंट में कुछ भी बताना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताएं, ख़राब लग रहा है तभी बताएं। तो ये छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।